उसकी 6 आयत से हम पढ़ रहे हैं। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका 26वां बाब और 6 आयत से लिखा है, और जब यीशु बैतनिया में शमौन कोढ़ी के घर में था तो एक औरत संगमरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई, और जब वो खाना खाने बैठा था तो उसके सर पर डाला। शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे कि ये किस लिए ज़ाया किया गया, ये तो बड़े दामों को बिक कर गरीबों को दिया जा सकता था। यीशु ने ये जानकर उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ भलाई की है, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा न रहूँगा। और इसने जो ये इत्र मेरे बदन पर डाला, ये मेरे दफन की तैयारी के वास्ते है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। आमीन। खुदा मुझसे बात कर रहा था जब मैं बुखार में था, तो मेरा जहन जो था वो प्रेयर में था। मेरे अज़ीज़ों, जीसस एक शख्स के घर में दावत खाने के लिए गए हैं, शागिर्द साथ हैं, और वहां पर जब वो वहां बैठे थे तो एक औरत आती है, उसका नाम मरियम मगदलीनी है, बैतनिया की रहने वाली है और बदचलन औरत है। दूसरी जगह पे इस तरह लिखा हुआ है, बदचलन औरत है और कीमती संगमरमर के अंदर कीमती इत्र लेके आई है। और दूसरे वाकया में इस तरह लिखा है कि वो यीशु के पांव पर आंसू बहाने लगी, पीछे खड़े होकर, क्योंकि वो इस तरह बैठते थे जैसे एक साइड पे फुट करके, ऐसे टेक लगा के बैठे थे। तो आंसू बहाने लगी यीशु के पांव के ऊपर। और जब वो अंदर आई है, यहूदी चूंकि अपने आप को बहुत पवित्र समझते थे, तो जैसे ही वो अंदर आई है तो वो सब एक साइड पे हो गए। क्यों? क्योंकि वो बदचलन थी, साइड पे हो जाते हैं। और वो सीधी यीशु के पास आती है और आंसू बहाना शुरू हो जाती है, बहाती रहती आंसू। और फिर जब वो ये करती है तो जिस शख्स ने जीसस के लिए दावत पकाई है, दावत पे बुलाया है, खाने पे बुलाया है, उसका नाम यहां भी लिखा है शमौन कोढ़ी। इसका मतलब है कि जीसस ने इसको भी शफा दी थी। हाँ, इसको भी कोढ़ से शिफा मिली, और अब वो क्या कर रहा है? जीसस की दावत की है, और वो अपने दिल में सोच रहा है, अच्छा तो ये नबी होता तो इसको पता चल जाता। शक में पड़ गया है। और वो ये सोच रहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये नबी नहीं है। फिर जीसस ने उससे सवाल किया और पतरस से पूछा, शमौन पतरस, 2 शख्स, एक 500 दिनार का कर्जदार है और दूसरा 50 का, तो मालिक ने दोनों को ही बख्श दिया, दोनों ही कर्जदार थे।
दोनों को क्या कर दिया? माफ कर दिया, कर्ज माफ कर दिया दोनों को। और पतरस से पूछा कि अब कौन ज्यादा मोहब्बत करेगा मालिक से? तो उसने कहा कि खुदावंद जिसके ज्यादा माफ किए गए वो ज्यादा मोहब्बत करेगा। जीसस ने कहा तूने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है, ऐसा ही है। जिसके ज्यादा बख्शे गए हैं वो ज्यादा मोहब्बत दिखाएगा, जिसके कम बख्शे गए हैं वो कम मोहब्बत करता है। और उस औरत की तरफ देखकर कहा कि इसके जो बहुत गुनाह थे वो इसको माफ हो गए, इसको बख्शे गए। और फिर शमौन कोढ़ी की तरफ देखा और उसे कहा मैं तेरे घर में आया, तुमने मुझे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, और जब से ये औरत आई है इसने अपने आंसुओं से मेरे पांव धोए, इसलिए इसने बहुत मोहब्बत दिखाई है। और चूंकि इसने बहुत मोहब्बत दिखाई है इसलिए इसके जो बहुत गुनाह थे वो सब क्या हो गए? माफ हो गए। और फिर उसने क्या किया? वो जो इतर, कीमती इतर जो उसके पास था उसने यीशु के सर पर डाला, उसके पांव पर डाला और अपने बालों से यीशु के पांव को साफ किया। और खुदा ने मुझे कहा कि उसने ये जो मोहब्बत की जीसस के साथ, क्या ये उसके आंसू थे या कुछ और था? नहीं, क्या था? उसने जीसस के साथ लव किया, मोहब्बत की, क्या वो उसके आंसू मोहब्बत थे? आंसू तो बहुत लोग बहा रहे थे। हन्ना भी तो आंसू बहा रही थी। वो जिस बच्चे के अंदर मिर्गी थी, बदरू थी, उसका बाप भी तो आंसू बहा रहा था। वो औरत जो कनानी थी जिसकी बेटी में बदरू थी वो भी तो आंसू बहा रही थी। तो क्या उसका आंसू बहाना मोहब्बत है? तो फिर क्या मोहब्बत दिखाई उसने? उसके पास जो इत्र था वो 300 दिनार का था। दैट्स लव। कितने का? 300 दिनार का। और उस दौर में एक दिन की जो वेजिस, उजरत, मजदूरी थी वो 1 दिनार थी। कितनी दिनार? 1 दिनार। पूरे दिन की 8 घंटे काम करने का 1 दिनार मिलता था। जीसस ने कहा कि खेत में जाओ, काम करो और तुमको 1 दिनार मिलेगा। 1 दिनार थी मजदूरी। फिर दोपहर को बाहर निकले, मालिक दोपहर को बाहर निकला और फिर लोगों को आवारा खड़े पाया तो उनको कहा तुम भी खेत में जाओ, तुमको भी 1 दिनार मिलेगा। फिर दिन ढले, मालिक बाहर निकला और कहा कि तुम भी जाओ, जो उस वक्त भी काम पर नहीं लगे थे उनको कहा जाओ तुम भी काम करो, तुम्हें भी मिलेगा जो वाजिब है। फिर 1 घंटा दिन रहते हुए फिर मालिक बाहर निकला और उसने देखा कि अभी भी कुछ लोग रोडों पर, मोड़ों पर खड़े हैं, मजदूरी चाह रहे हैं।
तो फिर कहा कि आप भी जाओ, जो वाजिब है तुम्हें दिया जाएगा। और जब शाम हो गई तो मालिक ने सबको बुलाया, और जो एक घंटा रहते दिन आए थे उनको बुलाया और उनको 1 दिनार दिया। 1 घंटा काम किया, उनको भी 1 दिनार दिया। जिन्होंने 3 घंटे काम किया उनको भी 1 दिनार दे दिया। और जो दोपहर को आए थे उनको भी 1 दिनार दिया। अब जो सुबह से काम कर रहे थे वो अपने दिल में सोच रहे हैं अब हमें ज्यादा मिलेगा, लेकिन उनको कितना बताया था? 1। जब उनको 1 दिनार दिया तो खफा होने लगे कि ये तो 1 घंटा काम किया इन्होंने, आपने उनको हमारे बराबर कर दिया। उनको भी 1 दिनार दे रहा है, हमें भी 1 दिनार दे रहा है। मालिक ने कहा ये मेरी मर्जी है कि मैं 1 दिनार सबको बराबर दूं। मैंने आपके साथ 1 दिनार ठहराया था, आपका 1 दिनार है, इसे उठा लो। तो ये किसकी मर्जी है? मालिक की मर्जी है। उसने 1 दिनार, 1 दिन की वेजेस, 1 दिन की उजरत, 1 दिन की मजदूरी, 1 दिनार उस दौर में। और जीसस क्राइस्ट, यहूदा इस्करियोती ने जीसस क्राइस्ट को 30 सिल्वर के सिक्कों में बेच दिया। 30 दिनार, 30 दिनार, 30 सिल्वर के सिक्के जीसस को बेच दिया। कितने दिनों की मजदूरी हो गई? 30 दिन की। 1 महीने की मजदूरी में जीसस क्राइस्ट को बेच दिया। मेरे अजीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज भी यही कर रहे हैं, जीसस को बेच रहे हैं। तो अगर वो जो 1 दिनार है उसको अगर आप डॉलर में आज के हिसाब से कन्वर्ट करें तो जो उजरत बनती है वो $120 बनती है। 120 1 दिन की मजदूरी। वहां तब क्या था? 1 दिनार। अब उसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो $120। अब $120 को रुपीस में कर लें। ग्राम भी जरा करें कैलकुलेशन। हाँ नहीं, जरा करके देंगे। $120 उसको 300 के साथ ये 1 दिन की मजदूरी निकलेगी। 1 दिन की 33,000 1 दिन की मजदूरी। बाइबल में लिखा है मजदूर अपनी मजदूरी का 1 दिन की कितनी होगी? 33,000 रुपीस। अब जीसस क्राइस्ट के जो पांव पर इत्र डाला गया था, मैं आपको लव की बात बता रहा हूं। जिसके ज्यादा बख्शे गए वो ज्यादा मोहब्बत दिखाता है। वो 300 दिनार का था।
300 दिनार। अब 300 दिनार को अब कन्वर्ट करेंगे, ये कितने महीनों की उजरत बन गई? 10 महीने की। कितनी उजरत बन गई? 1 दिनार एक दिन का। यहां 300 दिनार हैं। 300 दिनार का इत्र यीशु के पांव पर डाला गया। 1 दिनार की कीमत हमने क्या निकाली? 1 दिनार को जब हमने कन्वर्ट किया तो 1 दिनार की कीमत क्या निकली? 33,000 को जरा आप किस में करें? 300 से। अब कितने हो गए? 1,14,12,000। इसके मुताबिक 1,14,00,000। दैट्स लव। क्या आप जीसस से लव करते हैं? आप खामोश क्यों हैं? उसके आंसुओं की वजह से जीसस ने नहीं कहा था इसने ज्यादा मोहब्बत दिखाई है। नहीं, वो जो इतर था उसने अपने सारी जो भी वो करती थी उसका अपना काम था। जो कुछ भी उसने जमा किया हुआ था वो सारा लगा के इतर ले लिया था। वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और ये इतर जो उसने लिया था उसने रवायत के मुताबिक अपने दुल्हा के लिए लिया था। रवायत के मुताबिक ये इतर उसने खरीद कर अपने दुल्हा के लिए रखा हुआ था, जिसके साथ उसकी सारी मोहब्बत थी। उसके लिए उसने ये लेकर रखा हुआ था। और जब वो जीसस के पास जाती है तो वो सारा इतर जीसस के पांव पर, सर पर, पांव पर लगा देती है। अगर आप पूरे साल की मेहनत, पूरे साल की मेहनत अगर आपको जीसस को देनी पड़ जाए तो क्या करेंगे? पूरे साल की लव करते हैं जीसस से। मेरे चीजों लव ये नहीं है जुबानी जुबानी, ये जुबानी बातें हैं। शागिर्दों ने क्या कहा? ये तो बहुत कीमती है। क्या कर दिया गया? साया। बहुत से लोगों के जहन में है ये हम साया कर देते हैं, हदिया देते हैं, साया हो गया है। दाई की देते हैं, साया हो गई है। ये साया है, ये फजूल है। बहुत से लोगों का ये ख्याल है। मगर जीसस ने कहा चूंकि इसने मेरे साथ ये किया है, जहां कहीं मुनादी की जाएगी इसका जिक्र किया जाएगा। इसने मेरे साथ भलाई की है। क्या भलाई आंसू थे? हाँ?
भलाई आंसू नहीं थे, ये था इधर जो 300 दिनार का था और करोड़ों का था। मेरे शिशु, जीसस चाहता है हम वो करें जिससे जीसस को आगे लोगों तक पहुंचाया जाए, लोग जीसस को जाने। फिर क्या होगा? लोग बचेंगे, जीसस खुश होगा। जीसस की खुशी इसमें है, बाप की खुशी इसमें है कि दुनिया नजात पाए। क्या कर रहे हैं हम नजात के लिए? कर रहे हैं कुछ? और पांव पर रख दिया, पांव पर। खुदा की खुशी किस में है? क्या हम नारे मारे बस, सांस बजाएं, राग लगाएं? खुदा की खुशी इसमें है कि उसकी मर्जी को पूरा किया जाए। खुदा की मर्जी क्या है? लोग नजात पाए। क्या कर रहे हैं उसके लिए? शागिर्दों ने कहा ये गरीबों को बांट देना चाहिए था, ये बड़ी अमाउंट थी, गरीबों को दे दो। जीसस ने कहा नहीं। कहा दे दो गरीबों को? जीसस ने कहा ना, नहीं। जीसस ने कहा ये पहले मेरे लिए है। गरीब तो हमेशा दुनिया में रहेंगे। जीसस ने कहा हमेशा गरीब दुनिया में रहेंगे तुम्हारे साथ। जब जी चाहे नेकी करो उनके साथ, दो उनको। लेकिन जीसस ये चाहता है कि पहले वो काम, वो जो उसने दिया है कि वो हो, ताकि लोग नजात पाए। उसके लिए जीसस चाहता है कि आप कुछ करें। एक शख्स और आया, जीसस ने उसे कहा हाँ ठीक है, मैं क्या करूं, मैं कौन सी नेकी करूं कि मैं नजात पाऊं, हमेशा की जिंदगी पाऊं? तो जीसस ने कहा ठीक है, जा फिर जो कुछ तेरा है बेच और गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे आ। तुम्हें क्या मिलेगा? खजाना। मायूस होकर चला गया। बहुत से लोग आज मायूस हैं, परेशान हैं। जब आप अमाल की किताब का मुताला करते हैं, जहां से क्रिश्चियनिटी का आगाज होता है, हमें मिलता है कि लोगों ने अपने खेत बेच दिए थे, और खेत बेच बेच कर, घर बेच बेच कर रसूलों के पांव में रख दिए लाके। क्यों? क्यों किया ऐसा? उनको घर नहीं चाहिए थे, उनको खेत नहीं चाहिए थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जीसस ने कहा था जाओ और सारी खलक के सामने मनादी करो। और जाने के लिए उनको वो स्पोर्ट थी।
कि वो जाएं, ताकि वो असल काम जो है, जो जीसस ने दिया, वो किया जाए। लोगों ने ऐसा किया। उनको किसी ने नहीं कहा था अपने घर बेचो, अपने खेत बेचो। इस औरत को किसी ने नहीं कहा था जाके ये 300 दिनार का इतर जीसस के ऊपर डाल दो। जीसस ने कहा इसकी यादगारी के लिए होगा। क्या ये औरत जिंदगी पा गई? हाँ, जिंदगी पा गई। कसबी है, बदचलन है, उसका एक फैसला उसके लिए जिंदगी बन गया। एक अच्छा फैसला। इसलिए जब भी प्रेयर करें, अच्छा फैसला करने के लिए दानाई मांगे। अच्छा फैसला करें। और हम तो आज तक परेशान जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे चेहरों के ऊपर रौनक, खुशी, शादमानी, इत्मीनान, तहम्मुल, ये नजर ही नहीं आता। हम तो परेशान रहते हैं, क्या हो जाएगा। एक और बात जो खुदा ने मुझसे कही, चूंकि मैंने एक्सपीरियंस किया रात को, खुदा ने मुझे कहा कि जहन्नम का टेस्ट कैसा है। आपका क्या ख्याल है? ये जो आग जलती है इस तरह का है, या वहां आग जल रही है? जीसस ने कहा वहां रोना है और दांतों का पीसना है और अंधेरा है, जिसका मतलब बेचैनी है। आप में से बथेरे दफा आप बीमार हो गए होंगे, मगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस नहीं किया। बेचैनी का एक्सपीरियंस। कि आपके अंदर एक सेकंड भी सुकून ना आए, इस तरह का एक्सपीरियंस। आप दांत पीसे और कुछ कर ना सके। ये वो एक्सपीरियंस जो जीसस क्राइस्ट ने रात को मुझे सिखाया। जब मैं 3 बिस्तर ऊपर लिए हुए, कोई सुकून नहीं है। और अगर मुसलसल ऐसा हो, मुसलसल ऐसा हो, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं, तो फिर कैसा लगेगा? ना जान खत्म हो, ना सुकून आए। कोई फैसला करो, क्या करें? और जीसस से मोहब्बत का इजहार करो। दुनिया को बचाओ। आमीन। क्या करो? दुनिया को बचाओ। क्यों है हम जमीन पर?
जीसस ने कहा तुम नूर हो, तुम रोशनी हो, खुदा के फर्जंद हो। और दुनिया में जाओ, दुनिया को बचाओ। कंपैरिजन करें दुनिया के साथ अपना, मेरा ख्याल है सेम सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं होगा। जीसस ये चाहता है तो लोग बचें। आमीन। और उसके लिए आप फैसला करें, क्या करें हम। दाऊद ने क्या किया था? खुदा बड़ा नाम लेता है, क्या किया था? सोना, चांदी, कीमती पत्थर, हीरे, लकड़ी, लोहा, पीतल, टनों के हिसाब से खुदा को दे दिए। सुलेमान ने हैकल बनवाई, सुलेमान का तो कुछ भी नहीं लगा, उसके तो बाप का था, जिसने कहा बेटा ये है सारा सामान, तो क्या कर इसके, क्योंकि खुदा ने मुझे मना किया है, तू बनाएगा, ये सारा सामान है। ऐसे ही नहीं नाम लेता। उसने सब कुछ दे दिया। और 80 एक दायकी तक नहीं देना चाहते। We love to Jesus। तो क्या करते हैं हम? जीसस से प्यार करते हैं। मैं समझूंगा कि अगर आप जीसस से प्यार करते हैं तो ये तो बदचलन औरत थी, हम सब तो बहुत अच्छे हैं या नहीं? उस तरह का तो नहीं है हम में से कोई। उसने पूरे साल की कमाई दे दी, हम तो अच्छे हैं ना, 2 ना साल की कमाई। मोहब्बत की समझ आ जाए, करते हैं आप। ये चीजें हैं। मैं अक्सर कहता हूं राग खुदावंद को पसंद नहीं है, लोग राग लगाते हैं। जो बातें आज हमने देखी